वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। क्योंकि ये सबसे जरूरी है कि आप इंग्लिश में सोच पाए। जब तक आप इंग्लिश में सोचेंगे ना, जो भी आप वर्ड्स आर्टिकुलेट करेंगे वो आप अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। तो आपको प्रैक्टिस करने है कि आप एक वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में वो बातें इंग्लिश में आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि आपको एनवायरमेंट आपका ऐसा होगा कि जहाँ पे सारे लोग हिंदी बोल रहे हैं, आपके मदर टंग बोल रहे हैं, उस टाइम आप उसी में इतना इंग्रोस्ड हो जाते हैं कि आप सोचे नहीं पाते मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ कि इंग्लिश मतलब क्या कर रहा हूँ। तो उस टाइम आपको ये चीजें ध्यान होगी, मतलब जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं तो उस मोमेंट में आपको देखना कि हाँ, अगर मैं खेत में काम कर रहा हूँ तो आई एम फार्मिंग, तो मतलब इस टाइप के वर्ड्स को आप यूज करना है। आई एम, जैसे खेत में कोई काम आप प्लगिंग मतलब कुछ तोड़ रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स को आपको यूज करना है अपनी कम्युनिकेशन में। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी होगी। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे इंग्लिश में सोच सकते हैं। मैं 5 ऐसे मेथड बताऊंगा जो बहुत ही इफेक्टिव होगा, जो आपको हेल्प करेगा इंग्लिश में सोचने के लिए। तो इंग्लिश में सोचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। मेरी टॉपिक है हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। हाउ हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। ओके, तो आपको इंग्लिश में सोचने के लिए सबसे पहले आपके ब्रेन को समझना होगा कि मतलब आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको तुरंत इंग्लिश बोलना नहीं आ जाएगा। तो आपको धीरे धीरे प्रोसेस बाय प्रोसेस, आप जैसे हिंदी में बोल रहे हैं 4 शब्द, एटलीस्ट आपको एक वर्ड इंग्लिश में मेंशन करना है। तो आपको ये पैरामीटर लेके चलना है, आपके ब्रेन में ये फोकस होना चाहिए कि हाँ, मुझको, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, मुझको 1 या 2 वर्ड्स इंग्लिश का मतलब उसमें डालना है अपने कम्युनिकेशन में, तो आपको इंग्लिश सीखने में और ही मदद मिल जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने ये किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स एंड पिक्चर पिक्चर्स जो आपके मेमोरी में मतलब पिक्चर्स फीड हैं, वर्ड्स के रिलेटेड इमोशंस हैं, तो उस तरीके से आप पहले चीजों को आइडेंटिफाई करिए। जैसे आप कोई कार देखते हो तो हम मोस्टली हिंदी में बोलते हैं, तो हम लोग पहले गाड़ी दिमाग में आता है, हाँ उनकी गाड़ी अच्छी थी, तो आपको ये नहीं करना है कि दैट कार वाज ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेप ये है कि अगर इंग्लिश में सोचना है तो आपको चीजों को आइडेंटिफिकेशन करना होगा। आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफिकेशन, जैसे हम लोग मम्मी से खाना मांगते हैं तो मम्मी खाना दे दो, तो हमको उस टाइम पे चेंज ये करना हो, ये पैटर्न हम जो अपने ब्रेन में बनाए हैं अभी तक, तो उसको चेंज करना। फूड, मम्मी फूड चाहिए तो मम्मी वाटर चाहिए, पानी नहीं वाटर, मतलब धीरे धीरे जो स्मॉल जो रूटीन डेली मॉर्निंग डे इन डे आउट जो हम यूज करते हैं शब्द को, उसको चेंज करना है हमको। जैसे फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो हम बात करने का मतलब आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, इस तरीके से बोल सकते हैं। सिंपल आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या वर्ड इंग्लिश हो सकता है। जैसे चेयर को हम लोग ज्यादा कुर्सी बोलते हैं, आप चेयर बोलिए। बेड इंग्लिश में बिस्तर। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देना होगा। ओके, तो पहला प्रोसेस ये है कि सोचने के लिए आपको चीजों को आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, जैसे आप दुकान पे जा रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि मैं दुकान पे जा रहा हूँ कुछ खरीदने के लिए, तो इस तरीके से सोच सकते हैं आई एम गोइंग टू शॉप टू परचेज समथिंग। ओके, आपको पहला चीज ये करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स। और ये भी बात ध्यान दें, जब आप चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको सिंपल ही वर्ड यूज करना है। इसमें क्या, कौन सा वर्ड यूज करना है, सिंपल वर्ड्स। आपको गूगल से ज्यादा टफ वर्ड्स को सर्च नहीं करना है, आपको सिंपल वर्ड्स अगर गूगल में मिल रहे हैं जो आप इजीली अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, जो आप इजीली समझ पा रहे हैं, तो उस वर्ड्स को आपको यूज करना है। ओके, क्योंकि इससे ये होगा कि आपके दिमाग में चीजें जा रही हैं, आप समझ पा रहे हैं। तो आप जो आइडेंटिफाई करेंगे तो अपने चारों तरफ देखिए, लुक अराउंड योर सेल्फ, लुक अराउंड योर सेल्फ, योर सेल्फ। अपने चारों तरफ देखिए हो क्या रही चीजें, एक्सीडेंट हो रहा है तो दुर्घटना बोलते हैं, तो एक्सीडेंट। इस तरीके से आपको अपने अवेयरनेस को बढ़ाना होगा, क्योंकि आपको थोड़ा मतलब आपको एफर्ट डालना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने जो अभी तक हिंदी में सोचते हैं अब वो इंग्लिश में सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट ये था कि आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में आपको सिंपल वर्ड्स यूज करना है, और उसके बाद आपको इसमें ये देखना है कि आप अपने चारों तरफ चीजों को देख रहे हैं, जो एक्टिविटीज हो रही है, जो लोग कर रहे हैं, तो उन लोगों उस सारी चीजों को इंग्लिश में कैसे आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। ओके, अगर स्टार्टिंग में नहीं हो रहा तो आप पेड मत हो, आप घबराइए मत, ये स्लो प्रोसेस है, आपको समझ में आ जाएगा। वंस यू गेट मोमेंटम, जब आपको एक बार मोमेंटम मिल जाएगा तो उस टाइम आप ऑटोमेटिकली बोलना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो पहली पॉइंट ये थी। अब दूसरी पॉइंट मैं ये बता रहा हूं कि अब दूसरी पॉइंट ये है कि साइलेंट नरेशन। साइलेंट नरेशन, जैसे कि आप कोई इवेंट में गए, कुछ आपके साथ हुआ, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात किया, कोई डिस्कशन हुआ, तो उसको आप अपने ओन वर्ड्स में चीजों को नरेट करिए। जैसे आप कोई सिंपल सा चीज
कर रहे हैं स्कूल में, जैसे आपने किसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, तो उस इवेंट में जो भी चीजें आपने एक्सपीरियंस किया, जो भी चीजें आपको समझ में आए, तो उसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। अगर आप चीजें ये स्टाइल अपने आप को नरेट कर रहे हैं दूसरे लोगों को, तो उस टाइम पे आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं कि हाँ मैं मतलब आई वॉज डूइंग दैट एक्टिविटीज माई स्कूल, so teacher appraised me for my performance which I performed in my school। तो धीरे धीरे सेंटेंसेस को आपको फास्ट नहीं बोलना है, एक एक वर्ड आर्टिकुलेट प्रॉपरली आपको आर्टिकुलेट करना है। ओके, तो आपको साइलेंटली नरेट करना है, आपको मन ही मन चीजों को एक्सप्लेन करना है। दूसरी पॉइंट ये होगी। और तीसरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेली करेक्शन, आपको डेली करेक्ट करना है कि जो ओके मैं नाउ आई एम गोइंग टू रफ इट। ओके, अब आप डेली करेक्ट अपने आप को कैसे कर पाएंगे? तीसरा पॉइंट ये आता है कि हाँ मैं सोच पा रहा हूं और मैं अपनी चीजों को, स्टोरीज को मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट हु इज गोइंग टू करेक्ट मी? आपको कौन सही बताएगा कि जो आप बोल रहे हैं इंग्लिश में सही बोल रहे हैं कि नहीं? तो आपको डेली करेक्शन करना होगा, डेली करेक्शन। तो ये आप कैसे पता लगा सकते हैं? जब आप किसी मतलब अच्छे इंसान से बात करेंगे जिसको इंग्लिश आती है, तो उस टाइम आपको बोले जैसे कि आपको मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो आप इसीलिए नहीं बोल रहे आई ईट, आई एम गोइंग टू ईट, आई एम गोना ईट, तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करके बोलेंगे। तो ये चीज आपको कौन करेक्ट करेगा? तो आप जब बोलेंगे सुनेंगे तो आप चीजों वहां से आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे। तो धीरे धीरे अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, आप अपनी क्वेरीज को लिखिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ओके, तो आपको डेली छोटे छोटे जो आप एरर कर रहे हैं उसको करेक्ट करना है। ये तीसरी पॉइंट आपको ध्यान देनी है। ओके, तो चौथी पॉइंट इंग्लिश सोचने में ये आपकी मदद करेगी, सेल्फ कॉन्वर्सेशन। मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा वियर्ड फील कर रहे होंगे, अपने से कौन बात कर रहा है, अपने से लोग पागल बात करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। सेल्फ कॉन्वर्सेशन ये है कि मतलब हाँ आप अपने से बात कर रहे हैं, अपने नेचर को समझ रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ व्हाट आई डिड थ्रू आउट माई डे, मैंने पूरे दिन अपने से क्या किया, सो दिस एक्टिविटी आई शुडंट हैव डन, मुझको ये आज काम नहीं, शुडंट हैड डन, मुझको आज काम नहीं करना चाहिए था। तो ये सेल्फ कॉन्वर्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको ये करना है सेल्फ कॉन्वर्सेशन। इसमें आपको कोई जज करने वाला नहीं, आप मिरर के सामने 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना आपकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप अपना टाइम सेट कर सकते हो। ओके, अगर सेल्फ कॉन्वर्सेशन आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि हाँ मैं सोच पा रहा हूँ। क्यों? स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा सोचने में कि हाँ मैं इस सेल्फ कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ तो मैं कैसे इंग्लिश में सोचूं, तो उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा बड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो आप घबराइएगा मत, सेल्फ कॉन्वर्सेशन में टाइम लगता है, आप लिखने की कोशिश करिए, लिख कर समझिए, समझिए। अगर कोई क्वेरीज आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। सेल्फ कॉन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और पांचवा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कह सकता हूँ ये बहुत ही क्रूशियल, क्योंकि आपको इमर्ज्ड होना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आपने प्रैक्टिस किया कल छोड़ दिया, फिर परसों किया, फिर नेक्स्ट डे छोड़ दिया। पकड़ना छोड़ना आपको नहीं है करना, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए आपको डेली 20 मिनट्स 30 मिनट्स देना, बट आपको डेली करना है। जैसे हम अगर वर्कआउट करते हैं मॉर्निंग में डेली, तो एक दिन में, 2 दिन में, महीने में रिजल्ट नहीं दिखता, बट अगर कंटिन्यूली हम 2-3 महीने करें तो डेफिनेटली वी सी चेंजेस इन अवर सेल्फ, तो हम अपने में बदलाव देखते हैं। तो यही सेम चीज आपको करना है, इमर्ज्ड होना पड़ेगा, इमर्ज्ड योर सेल्फ। ओके, इमर्स्ड योरसेल्फ, आपको अपने को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा, लोगों से इंग्लिश में बातें करनी पड़ेगी, टूटी फूटी बोलिए, आप ज्यादातर इंग्लिशी शब्द निकालने की कोशिश करिए। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत, क्योंकि आपका माइंड तुरंत बैक टू नॉर्मल जाएगा, क्योंकि आप तुरंत सोचेंगे हाँ यार मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ कि हिंदी बोलना, बट व्हेन टाइम कम टू स्पीक इन इंग्लिश यू गेट स्टक, यू गेट हेजिटेंट, नो आई एम नॉट गेटिंग वर्ड्स। तो आपको लगे मैं वर्ड्स नहीं पा रहा हूँ, नहीं खुद ढूंढ पा रहा हूँ अपने ब्रेन में, समटाइम्स आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास वर्ड्स है लेकिन मैं फ्लो नहीं बिल्ड कर पा रहा हूँ। तो ये आप जब इमर्स्ड अपने आप को करेंगे तो उस टाइम पे आपको चीजें सारी मतलब एक तरीके से दिखने लगेंगी, हाँ ये चीजें हो रही, इस सिचुएशन में ये वर्ड्स यूज कर सकता हूँ, इस सिचुएशन में ये सर्टेन वर्ड्स यूज कर सकता हूँ। आपको कुछ कुछ चीजें मतलब इससे इस सिचुएशन में ये सारे वर्ड्स हैं, इसको यूज किया जा सकता है, इस सिचुएशन में ये सारे वर्ड इसको यूज किया जा सकता है। तो ये सारे तरीके हैं, तो आप अपने आप को इमर्स करिए। अब मैथ भी पढ़ रहे हैं तो उसमें ज्यादातर 1 2 1 2 ना बोलकर 1 2 3, तो आप सर्टेन 4, तो सर्टेन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं उस तरीके से प्रोनाउंस करिए। ओके, मैं अपनी वीडियोस में सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। ट्रस्ट माई कंटेंट, वेरी वेरी सुन यू आर गोइंग टू स्पीक, बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोलने वाले हैं।
आई होप अभी तक जो भी मैंने आपको वीडियोस में बताए हाउ टू थिंक इन इंग्लिश आपको समझ में आया होगा, दैट वुड बी वेरी रेलिवेंट टू यू। ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।